ठीक है सर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ़ीमेल्स में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का क्या तरीका होता है, किस तरह किया जाता है? ड्रग एडिक्शन का जो डायग्नोसिस है वो सब्सटेंस यूज़ से स्टार्ट होता है कि डेली इनटेक होने की ज़रूरत होती है, कि डेली इनटेक हो रहा हो हुँ, और वो इनटेक इस तरह से सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि वो आपकी जो ज़िंदगी है उसमें एक वाज़े तौर पे मुश्किलात का बायस हो और आप जब उसे छोड़ना चाहें तो आप उसमें बेबस महसूस करें और आपसे वो छोड़ना मुश्किल हो और आप बार-बार की कोशिशों के बावजूद नाकाम हों। तो फिर आपके अंदर जो है ये ड्रग एडिक्शन या ड्रग सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर वो डायग्नोज़ हो सकता है, उसको डायग्नोज़ किया जाता है। जब भी डायग्नोसिस होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। फीमेल से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्लान्स में या जो डायग्नोसिस है फीमेल से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं होते, जेंडर स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं होते। डायग्नोसिस जो है वो बेस्ड करता है डिज़ीज़ पे। जब आप डिज़ीज़ की स्पेसिफिक सिम्पटम्स आपने जैसे डिसफंक्शनिंग है, लॉस ऑफ हुँ, कंट्रोल है, इसी तरह से आपकी जो डिसफंक्शनिंग वो एट्रीब्यूटेड होनी चाहिए आपकी एकेडमिक लाइफ पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी सोशल लाइफ पे, ठीक है? तो फिर हम इन चीज़ों को डायग्नोस करते हैं। इसके साथ-साथ टॉलरेंस डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि हुँ, आप अगर ड्रग छोड़ें, तो आपको विथड्रॉल होने की होंगे और विथड्रॉल का मतलब है कि बॉडी एक पेन में चली जाएगी और फिर आपको उस ड्रग का इस्तेमाल करने पे आप मजबूर हो जाएँगे, ठीक है? इसी तरह से ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। जब ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं, तो मरीज़ को आपने डायग्नोस कर लिया या किसी भी इंडिविजुअल को डायग्नोस कर दिया कि उसको मंशियात की बीमारी है। जब मंशियात की बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट में फर्स्ट स्टेज जैसे डिटॉक्सिफिकेशन है, डिटॉक्स हुआ, उनको मेडिकेशंस दी और जैसे मैंने आपसे कहा था कि फीमेल्स में एक जो चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, इनमें को-अकरिंग साइकोलॉजिकल इलनेस ज़्यादा होती हैं, हुँ, चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। इनमें जैसे डिप्रेशन हो सकता है, साथ-साथ ड्रग एडिक्शन के साथ डिप्रेशन चल सकता है, ड्रग एडिक्शन के साथ जो है ना वो एंग्ज़ायटी चल सकती है। इसी तरह से जो है और भी मिलते-जुलते जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये कंडीशंस होने के चांसेस होते हैं। जब ये कंडीशंस हैं तो उन्हें रूल आउट करना और उनके लिए भी एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होगा अलॉन्ग विद ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, देन साइकोथेरेपी है, जिसमें आपने उसकी डिज़ीज़ पे, पैटर्न्स पे इसी तरह से जो माहौल में मौजूद रीइंफोर्समेंट्स हैं, जो ड्रग हुँ, को कंटिन्यू रखने में हेल्प आउट कर रही हैं, इन्फ्लुएंसेस, ट्रिगर्स, उनको आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है। जब वो आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगे, तो उनसे रिलेटेड आपने एक एक सपोर्ट सिस्टम बेस्ड यानी कि फैमिली को इन्वॉल्व करते हुए एक अच्छा रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाना होता है। एक ऐसा प्लान बनाना होता है जो इन ट्रिगर्स को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन के बाद डील करना बच्चा इतना कैपेबल हो जाए या इंडिविजुअल इतना कैपेबल हो जाए कि वो इन इन ट्रिगर्स को डील भी कर सके, मैनेज भी कर सके। हुँ, इसी तरह से डिफरेंट पॉजिटिव्स कोपिंग स्किल्स होती हैं, जो सिखाने की ज़रूरत होती हैं। हुँ, इमोशनल मैनेजमेंट जैसे डिप्रेशन है, सैडनेस है, कैसे डील करना है, थॉट्स हैं नेगेटिव उन्हें कैसे मैनेज करना है, क्रेविंग अगर हो रही है उसे कैसे डील करना है और जैसे मैंने कहा ना जब आप ट्रिगर्स आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो आप उसके साथ साथ उससे रिलेटेड कॉग्निशन थॉट्स थॉट्स पैटर्न फिजिकल सेंसेशंस और इसी तरह से इमोशन से रिलेटेड जो जो फीलिंग्स हैं इन सब का डाटा जमा करते हो फिर इस डाटे पे बेस्ड करते हुए इसको यूटिलाइज करना होता है उसको इस तरह से इनेबल करते हैं कि इंडिविजुअल अपनी लाइफ में अच्छे से ड्रग से रिलेटेड जो इश्यूज हैं और साइकोलॉजिकल जो इमोशनल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल डिजीज़ है उसको डील करते हुए एक एक अच्छी रिजिलियंस डेवलप कर सके हुँ, ताकि वो दोबारा से रिहेबिलिटेट हो सके और जब उस इन्वायरमेंट में जाए तो इस सारे प्रेशर को रिजिस्ट करते हुए थ्रू फॉलो अप सेशंस अपना एक कंटिन्यूअस लेवल पे आपको एक साइकोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए होती है कि आप अपने पैटर्न्स अपनी रिकवरी रिलेटेड चीज़ें वो आप शेयर करते चले जाएं टाइम टू टाइम विद साइकोलॉजिस्ट और जब आपको ज़रूरत पड़े और जब आप फील करें कि अब मुझे ज़रूरत है कि मैं सेशंस में जाना चाहिए तो आप जो है ना एक आउटडोर सेशंस प्लान कर सकें तो ये एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सपोर्ट सिस्टम है जो आपको 100% रिकवरी इंश्योर कर सकता है।